मिश्रा जी, तो ज्ञानवापी मस्जिद पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते नहीं है कि इस देश में शांति बनी रहे, अच्छा। अमन और चैन बना रहे, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। अच्छा। जब एक्ट 1991 में बन चुका था कि जो मंदिर है वो मंदिर है, मस्जिद है जो मस्जिद है, तो फिर उसमें उसके स्वरूप से उससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता कहीं नहीं है। ये ना तो किसी नियम को मानते हैं, ना किसी कानून को मानते हैं। ये तो अपने आप को सब चीजों से ऊपर मानकर सारे नियमों और कानूनों को ताक पे रखकर हर एक कार्रवाई कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो वो ज्ञानवापी पे लागू नहीं होता, ये तो बहुत पुरानी, कई सालों, हजारों सालों पुरानी मस्जिद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि देश का कोई भी कानून लागू होता है। उनकी पूरी की पूरी सरकार जो है वो झूठ पर टिकी हुई है। जिन लोगों का धरातल ही नहीं है, जिन लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो उनके अस्तित्व को ही नहीं मानता हूं। उन्होंने झूठ के अस्तित्व पे सरकार चला रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से वो लोग सरकार चला रहे हैं। सबका विकास कर रहे हैं, हिंदुओं को खतरे से निकालना है। सबका साथ सबका विनाश, ये नया नारा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में एक भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा है, चाहे वो किसान हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। आज पिछले 8 वर्षों में पूरा मिलाकर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नहीं दे पाई है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो भी तो कोर्ट ने ही तो फैसला सुनाया ना, सर्वे करने का, तभी शिवलिंग मिली है वहां के ऊपर। देखिए, ये तो एक उदाहरण हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी देश में कम से कम 100 जगह ऐसे मुद्दे खड़े करने वाली है, क्योंकि इनको 4000 के आसपास मस्जिद है वो। ये तो मैं तो 100 का आपको आंकड़ा दे रहा हूं। आप बहुत अच्छी बात है, आप कम से कम 4000 बता रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि देश में अमन चैन और शांति रहे। इनका एक ही लक्ष्य है कि देश की शांति कैसे भंग की जाए, हिंदू मुस्लिम में कैसे दंगे करवाए जाएं, समाज आपस में कैसे बंट जाए, क्योंकि इनकी तो बांटने की नीति रही है। हिंदुओं को खतरे से भी तो निकालना है। सर, हिंदुत्व कहाँ खतरे में है? खतरे में है। कहाँ है हिंदुत्व? मंदिर दबे हुए हैं सब। मंदिर आस्था का केंद्र है। मंदिर कहीं दबे हुए नहीं है। मंदिर में, देश में जितने भी मंदिर हैं वो सुरक्षित हैं। कहीं मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा है। नेता खुद कह रहे हैं कि जितनी मस्जिदें हैं हिंदुओं को दे देनी चाहिए। देखिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे संज्ञान में नहीं है कि किस नेता ने ये बयान दिया है, लेकिन मस्जिद उनका पर्सनल बयान हो सकता है कि उनका निजी बयान हो ये, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार की विचारधारा कभी नहीं रखती। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव, सारे धर्मों को समान मानते हैं हम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों को साथ लेकर पूरे भारत का विकास करने की भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो है वो हमेशा से सोच रही है। और इसीलिए अभी कल जो हम लोगों का ताल कटोरा में स्टेडियम हो रहा है वो 1942 में भारत छोड़ो था, और अब भारत जोड़ो अभियान की जो है यूथ कांग्रेस शुरुआत कर रही है। 191 वो भी कांग्रेस का है, राज में ही आया था, लेकिन अब तो क्या लगता है आपको, आर्टिकल 191 जो है उसका उल्लंघन हो रहा है या फिर क्या है? भारतीय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के कानून को देश में मानना ही नहीं चाहती है। वो ये मान रही है कि हम तो सारे कानून और सब चीजों से ऊपर है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। इसके जवाब में वो कह रहे हैं कि कृषि कानून भी तो उसी संसद में बने थे जहां 99 वाला जो कानून बना था, अगर वो वापस हो सकते थे इस पे अमल क्यों ना हो? देखिए, उनको तो अमन चैन और शांति जहां खतरे में डाली जा सकती है वो उसी कानून। आज नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात कर रहे? वो महंगाई के लिए ऐसा कानून क्यों लाने की बात नहीं कर रहे? वो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात क्यों नहीं कर रहे? उन सारे मुद्दों पर वो क्यों पीछे हट जाते हैं बात करने से? आज देश की जो राष्ट्रीय संपत्तियां हैं उनको नेशनल पाइपलाइन स्कीम के थ्रू वो सेल करने पे तुले हुए हैं, उस पर क्यों कानून नहीं बनाते? वो युवाओं को रोजगार देने पे कोई कानून बनाना चाहिए उनको। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सर्वधर्म की बात करती है, तो क्या अगर वहाँ हिंदू धर्म के जो मंदिरों के पूरे साक्ष्य मिल जाते हैं तो कांग्रेस कहेगी कि वहाँ मंदिर बन जाना चाहिए? देखिए, मंदिर आस्था का केंद्र है। मंदिर और मस्जिद कहाँ बनेंगे नहीं बनेंगे ये न्यायालय का काम है, सरकार का काम है डिसाइड करना, ये मेरा और आपका काम नहीं है। तो सरकार तो कर रही है, उसका तो आप विरोध कर रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश में अमन चैन और शांति बनी रहनी चाहिए। अगर उससे कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उसके विरोध में हैं। एक तरफ आप शांति की बात कर रहे हैं और अभी आपने कहा, जैसे बीजेपी नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास, और आपने कहा सबका साथ सबका विनाश, ये आप अपनी तरफ से नारा दे रहे हैं या बीजेपी की तरफ कह रहे हैं? ये बिल्कुल बीजेपी का नारा ये होना चाहिए, क्योंकि पिछले 8 साल में उन्होंने पूरे देश का ही विनाश करके रख दिया है। एक भी फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही। कोई एक फ्रंट पे वो बता दें। अमित शाह जी ने कहा था कि 15 लाख हर लोगों के का काम करें। हाँ जी, नाम बदलने का बिल्कुल। कितना अच्छा काम है, पुराने नाम दे रहे हैं वापस।
तो ठीक है, वो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का ही नाम बदलकर जुमलेबाजी पार्टी रख ले, क्योंकि उनका तो पूरा बेस ही जो है वो झूठ पे टिका हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मंदिरों को तो छुटवाना पड़ेगा ना, तो मस्जिदों के नीचे दबे हुए मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इस देश में चर्चा होनी चाहिए महंगाई पर, इस देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी पर, इस देश में चर्चा होनी चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय संपत्तियां थी, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, शिपिंग पोर्ट्स हो, कंपनियां थी, PSUs थे, उनको सेल किया जा रहा है। जिस देश का युवा रोजगार को ना देखकर मंदिर की मांग कर रहा हो, वहाँ रोजगार की बात कैसे हो? देखिए, देश का युवा तो इतना त्रस्त हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार से, वो इतना दब चुका है कि वो ना तो वो मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है, वो तो ये चाह रहा है कि हमें रोजगार मिल जाए। नहीं सर, लोग कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल 1000 के पार हो जाए हम तब भी खरीदेंगे, और हमें मंदिर चाहिए, हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। कौन बोल रहा है? ऐसा कोई नहीं बोल रहा। ये बीजेपी के ही कुछ एजेंट है जो ऐसा माहौल पूरे देश में बनाने का काम कर रहे हैं। इनका तो झूठ का माहौल बनाने का काम रहा है हमेशा से। कांग्रेस से जनता दुखी हो चुकी है सर। कांग्रेस तो पिछले 8 सालों से सत्ता में ही नहीं है, दुखी कहाँ से होगी? कांग्रेस ने तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर कांग्रेस 70 साल से सत्ता में थी तो 70 साल में ही देश की संपत्तियां बनी है, 8 साल में क्या बना है? लेकिन बीजेपी तो लगातार कह रही है 70 साल पीछे पहुंचा दिया देश को कांग्रेस ने। तो अब वो 8 साल में उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, वो देख लीजिए। तो धीरे धीरे जो उनका सबसे बड़ा धीरे राम मंदिर वो बना 8 साल में, कांग्रेस के 70 साल में नहीं बन पाए, वो 8 साल में उन्होंने। मुझे एक बात बताइए, राम मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? राम मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? आप इस बात का राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर मस्जिद की बात करने से रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई कम नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को लोगों की समस्याओं, जब भी कोई सरकार चुनी जाती है लोकतंत्र में, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों की समस्याओं पे काम किया जाए, न कि मंदिर मस्जिद पे काम किया जाए। महंगाई की बात की, कल हमारी राज्यसभा भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं अनिल अग्रवाल जी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने महंगाई पे कहा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका चाहे चीन या पाकिस्तान देख लो, चाहे श्रीलंका देख लो, सब जगह महंगाई है, भारत में अलग से थोड़ी ना। 2004 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और 14 तक यूपीए की सरकार रही, तो पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा था। उस मंदी के दौर में भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इतने बढ़िया तरीके से अर्थव्यवस्था को मैनेज किया था कि किसी भी कीमत पे जो है वो महंगाई को बढ़ने नहीं दी गया। हर एक वस्तु जो है आम आदमी की पहुंच में थी। आज डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, और अभी रसोई गैस के जो आंकड़े आए हैं, उज्ज्वला योजना के जो इनके आंकड़े हैं, वो इनकी पोल खोलने के लिए काफी है, जिसका प्रधानमंत्री जी ढिंडोरा पीट रहे हैं उज्ज्वला योजना का। कितने ऐसे करोड़ों उपभोक्ता उसमें मिले हैं जिन्होंने पहला सिलेंडर भी रिफिल नहीं करवा पाए वो अपना। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ना। क्या पाया? भारतीय जनता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से पेट नहीं भरेगा। इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत क्या होता है? पकोड़े तलिए तो प्रधानमंत्री जी को भी आ जाना चाहिए मैदान में। चाय बेच के गए ना, वो तो चाय बेचे थे। नहीं, इन सब बातों से मैं आप मीडिया के साथियों को भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी इन सब मुद्दों से जो सरकार ध्यान हटाना चाहती है उन पे फोकस ना करें। जो महंगाई इस वक्त बहुत बढ़ी हुई है, चरम सीमा पर है, और युवाओं का रोजगार, दो बहुत बड़ी और विकट समस्याएं इस वक्त हमारे सामने हैं। उन पर आप लोगों को भी आवाज हम लोगों की बुलंद करनी चाहिए, ऐसा मेरा आप लोगों से अनुरोध है।